लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन की त्रासदी ये है कि लॉकडाउन की वजह से अपनों से दूर रहना पड़ रहा है। और खास तौर पर कल्पना कीजिए उनके बारे में जो विदेशों में फंसे हुए हैं। अचानक आए लॉकडाउन की वजह से जो टूरिस्ट थे वो उन देशों में रह गए जहां वो घूमने गए हुए थे। जो लोग आना चाहते थे वो आ नहीं पाए, और ऐसे में जरूरी ये हो जाता है जानना कि उनका हाल क्या है और हमारे दूतावास उनके लिए आखिर कर क्या रहे हैं। आपको लिए चलते हैं सीधे मलेशिया, कुआलालंपुर, जहां पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के मलेशिया में हाई कमिश्नर मृदुल कुमार जी। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत न्यूज़ 24 पर। और सर, सबसे अहम जो जानकारी है वो आज की तारीख में ये है कि लॉकडाउन जारी है और इसके खत्म होने की अवधि अभी तक क्लियर नहीं है कब होगी। अब ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है सर कि वो जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं और वो टूरिस्ट भी हैं जो काम भी कर रहे हैं, आपने उनके लिए क्या क्या किया है सर? सबसे अहम ये जानना है क्योंकि यहाँ उनके परिजन बहुत परेशान हैं सर। धन्यवाद संजीव जी, एक बार फिर से आपका इस प्रोग्राम में मुझे मौका देने का, ताकि मलेशिया में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनके संबंध में कुछ जानकारी आपको अवगत करा सकूं। कोविड-19 के विरुद्ध इस महाअभियान में मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, इसके बारे में आपको पता ही है। समस्या की शुरुआती दौर में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय राजदूतों, जिसमें मलेशिया भी शामिल था, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और हमें कुछ दिशा निर्देश दिए। मार्च के शुरुआत में ही भारतीय दूतावास ने मलेशिया में अपने प्रयासों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। हमने 24/7 की हेल्पलाइन स्थापित की। आज तक 4300 फ़ोन कॉल हमारे को इस हेल्पलाइन के माध्यम से मिल चुकी हैं, जिसमें हम अपने नागरिकों की मदद करा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला। उस पोर्टल में 3900 भारतीय नागरिक, चाहे वो यहाँ रह रहे हों लॉन्ग टर्म या ऐसे लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं, उनसे हमारा संबंध डेली बेसिस पे स्थापित हुआ है। इसके अलावा तीसरा माध्यम जो हमने खोला वो ईमेल रिस्पॉन्सेस था। उसमें 2300 ईमेल्स के करीब आज तक हमारे को आ चुकी हैं, जिसमें हमने अपने लोगों से बातचीत की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 17 मार्च को जब भारतीय सरकार ने ये निर्धारित किया कि मलेशिया से जितनी भी ट्रैवल हैं वो बैन हो जाए, उसमें बहुत सारे ऐसे नागरिक जो पैसेंजर्स थे और तीसरे मुल्क से मलेशिया के थ्रू ट्रांजिट कर रहे थे, वो मलेशिया के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंस कर रह गए। 1382 ऐसे नागरिकों को भारतीय दूतावास ने, मैं खुद प्रयास किया 6 बार, मैं उस अवधि के अंदर 17 मार्च से 23 मार्च के अंदर 6 दफ़ा मैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कुआलालंपुर में गया और अपने ऑफिशियल्स के साथ वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, एयरलाइंस अथॉरिटीज़, सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ तथा लोकल सिविल एविएशन अथॉरिटीज़, उनके साथ मिलकर 1382 भारतीय नागरिक जो उस समय नो मैंस लैंड में फंसे हुए थे, उनको तुरंत हमने रूट किया। मैं आपको ये बता, हाई कमिश्नर साहब, यहाँ आपको रोकूंगा। मुझे आपको वो तस्वीरें याद दिलानी पड़ेगी, वो तस्वीरें जो कि हम भारतीयों ने देखी थी और जिसमें दिखाई पड़ा था कि कई छात्र जो हैं वो एयरपोर्ट पर खड़े हैं कुआलालंपुर में, वो भारत आने की गुहार कर रहे हैं। वो एक ऐसी तस्वीर थी जो प्रतीकात्मक तस्वीर थी। उस तस्वीर की तरह बहुत से लोग होंगे जो कि आना चाहते होंगे। आज की तारीख में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे मेडिकल अटेंशन की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, तमाम दूसरी दिक्कतें। आखिर क्या हो रहा है उनका जो आना चाहते थे, और वो लोग कहाँ हैं जो छात्र आना चाहते थे? उनके मदद के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है? उस तस्वीर को मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता के लिए पूरी करना चाहूँगा। जब 17 तारीख को हमारा ट्रैवल बैन लगा और 17-18 तारीख को सारी की सारी यहाँ से मलेशिया से जो फ़्लाइट्स हिंदुस्तान जा रही थी वो सब कैंसिल हो गई, तो उस समय बहुत सारे ऐसे लोग जो इस उम्मीद में एयरपोर्ट बैठे हुए थे कि शायद अगली फ़्लाइट अगले दिन चली जाए, वो वहाँ जमे रहे। लगभग 300 लोग, जिसमें से कुछ भारतीय स्टूडेंट्स भी थे, वो वहाँ फंस के रह गए। और ये जाहिर सी बात है कि कोई भी एयरलाइंस उस समय जहाज़ चला नहीं पा रही थी, बिकॉज एकदम ट्रैवल बैन बन गया था। हमने 2 दिन तक वहाँ इंतज़ार किया। हमने उनको अलग अलग तरीके से बातचीत की, बट वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि उनको हिंदुस्तान जाना ही है, किसी तरह से उनको वहाँ वापस जाना पड़ेगा। बट क्योंकि 18 तारीख को तुरंत ही मलेशिया ने भी मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया 17 तारीख को हमारे ट्रैवल बैन के बाद, तो वो लोग वहाँ फंस कर रह गए। हमने उस दौरान उन लोगों से बातचीत की और करीब 300 लोग ऐसे जिनको हम मदद करा सकते थे अपनी बातचीत के बाद,
हम उनको वहाँ से एयरपोर्ट से निकालकर ऐसे सुरक्षित स्थानों पर ले गए, अलग अलग स्थानों पर, जहाँ पर उनको हमने शेल्टर दिया, उनको हमने भोजन मुहैया कराया, उनको हमने मेडिसिन मुहैया कराई। आपको विदित ही है कि मलेशियन सरकार ने 18 मार्च के बाद तो अब तक ये मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लगा रखा है और ये सभी नागरिकों को अपने तथा विदेशी नागरिकों को हिदायत दी गई है कि वो ट्रैवल ना करें अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए। तो हमने इन सभी लोगों को अलग अलग जगहों पर सुरक्षित रखा हुआ है। हम उनको खाना मुहैया करा रहे हैं, हम उनको और मदद दे रहे हैं और वो आज के दिन वहाँ सुरक्षित हैं। जैसे ही भारत में ट्रैवल शुरू होगा, कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होंगी, मलेशिया कमर्शियल फ़्लाइट्स को अलाउ करेगा, भारत कमर्शियल फ़्लाइट्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम दोबारा से तैयार हो जाएंगे इन लोगों को भेजने के लिए। मलेशिया जो है वो आज मददगार है, लेकिन कुछ महीने पहले हमारी थोड़ी तलखियां थी और वो महाथिर मोहम्मद की जब सरकार थी तब हमने देखा था। लेकिन आज की तारीख में हाई कमिश्नर साहब, आपने देखा भारत ने किस तरह से दिल खोलकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सप्लाई करना जिन देशों को है उसमें से मलेशिया को चुना। क्या नई सरकार के साथ जो संबंध हमारे हैं वो इस तरह के हैं, दिक्कतों को एक साथ मिलकर फेस करना और भारतीयों की वहां मदद करना, क्या आपको वो उचित कोऑपरेशन मिल रहा है मलेशिया की सरकार से? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई सरकार प्रधानमंत्री तान श्री मोहिउद्दीन के नेतृत्व में जो मलेशिया में आई एंड ऑफ फरवरी, उनके साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा बन गया है। ये सरकार ये समझती है कि उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में भारत के साथ संबंध अच्छे करना तथा सामरिक दृष्टि से मजबूत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये विदित ही है कि मलेशिया हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समकालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नजीब के साथ शुरू किया था।